ले लो जलेबी आलू की, भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। आलू दही और अरारोट को फेंट के घी में डाला, धीमी आंच पे पकी जलेबी आया रंग निराला। ये रिश्तों में घोल दे मिश्री, सब झगड़े मिट जाए, भूल के रंजिश टूटे दिल भी पल भर में जुड़ जाए। ले लो जलेबी आलू की, भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी, आलू जलेबी ले लो। जय गोपाल। जो निभा रही है किरदार मिठाई का, देवात्मा हमें थोड़ा सा मिठाई के बारे में कुछ और बताएंगे? हाँ, जय गोपाल। मेरा नाम मिठाई और काम भी मिठाई। आपको पता है, मिठाई ना गोपाल जी को भोग चढ़ाए बिना कभी अपनी आलू जलेबी की बिक्री शुरू नहीं करती। वो क्या है ना, गोपाल मिठाई के बिजनेस पार्टनर है ना, हमेशा मिठाई के साथ देता है। आपने खाई है कभी आलू जलेबी? खाना छोड़ो, नाम सुना है कभी आलू जलेबी का? हमारी जतीपुरा की स्पेशल है ये। मिठाई के पिताई ने सिखाया था मिठाई को आलू जलेबी बनाना सीखना। अब तो मिठाई की बस यही इच्छा है कि मिठाई अपनी आलू जलेबी लेके आपके सबके घरों तक पहुंचे। जय गोपाल। गाइस गिव इट अप फॉर मिठाई। मिठाई से तो मिल लिए, अब उसके हीरो से मिल लिए जाए। Guys, give it up for Ashish Bhardwaj, who's playing Siddharth. आशीष, सिद्धार्थ के बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ तो बताए। हाय, मैं सिद्धार्थ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे दादों का बहुत बड़ा, बहुत पुराना मिठाई का बिजनेस है, जो कि मथुरा में काफ़ी फेमस है। पर क्या है कि मैं उस बिजनेस से दूर रहता हूँ, क्योंकि उसे बड़ा करने के सिलसिले में मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। मिठाइयों से मुझे सख्त नफरत है। मुझे अपना काम करने में खुशी मिलती है, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे मेरे दादों के साथ मिलती है, क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद बस दादो ही हैं जो मुझे अच्छे से समझते हैं। थैंक्स। तो दोस्तों, क्या मिठाई अपनी मिठास से सिद्धार्थ का मन बदल पाएगी? आपको ये फाइंड आउट करना होगा by staying tuned to Mithai, which is coming up soon on Zee TV. Without further ado, I'd like to call on stage Arvind Babbal ji. We can now throw the house open for Q&A. Please raise your hand so that we can see you and we can pass on the mics to you. Yeah? Can we have chairs on the stage, please? All-in team, if you can please pass on the mics to whoever it is that raises their hands, yeah?
बारी बारी से दोनों बताते, शुरुआत मिठाई से करते हैं। शुरुआत मिठाई से। अच्छा। मिठाई बताइए आप। हमने एकदम लाइव लोकेशन पे शूट किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, काइंड ऑफ एडवेंचरस भी था, थ्रिलिंग था। एंड सबसे ख़ास बात ये थी कि हमने वो कल्चरल जो मेन रूट्स है उसको पकड़ने की कोशिश की है। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे जैसे वीडियो दिखाया गया, वहाँ पे मथुरा की गलियाँ, वृंदावन, सब कुछ एकदम डिवाइन वाइब था। तो मैं इंटायर टाइम बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज पूरे टीम अपने कंप्लीट एफर्ट्स दे रहे थे एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। तो मेरे साथ एक्चुअली अरविंद सर ने प्लान किया कि पहला दिन हम शूट करेंगे कार का, वो शो का पहला दिन है। तो मुझे लगा अच्छा क्रोमा लगा के शायद करेंगे अच्छे से। सर ने बोला रियल लोकेशन पे रियल तरीके से कार चलानी है भाई। मैंने कहा ओके सर। तो बहुत ही रियल तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनिक वे में हमने पूरे शो को अभी तक और आगे तक भी शूट करेंगे हम। और एक अलग जो फ्लेवर होता है एक शो का कि यार ये शो ऐसा है, पर हम इसमें एक चार चांद लगाएंगे रियल लोकेशन के साथ, रियल टेक्सचर के साथ, रियल फ्लेवर के साथ। तो वो अरविंद सर ने बहुत अच्छे से दिखाया है ऑब्वियसली, जो आप लोगों को। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ हमारी आउटडोर शूटिंग के बारे में। हम 8-10 दिन थे वहाँ, मथुरा, वृंदावन, जतीपुरा, गोवर्धन में हमने शूट किया। और कुछ लोग थे जो शायद पहली बार उस इलाके में गए होंगे। तो वहाँ तो गोपाल भक्ति, कृष्ण भक्ति, राधे राधे, जय हो बांके बिहारी की, ये सब पूरे दिन चलता रहता था। तो हम जब सेट पे आए, और हमारे यहाँ ना गणपति पूजन होता है, सब जगह शूटिंग में होता है, गणपति बप्पा मोरिया, जय हो साईनाथ महाराज की। तो पहले दिन जब सेट पे शूटिंग हुई तो अचानक पीछे से आवाज़ें आई, राधे राधे, बांके बिहारी लाल जी की जय। तो अभी वो नियम बन गया है। हाँ। वो उस आउटडोर शेड्यूल की ही देन है कि वहाँ पे अभी जो है ना राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय भी हो जाता है। दूसरी बात मैं एक बताऊँ, मैं खुद मथुरा का हूँ। तो ब्रिज के लोग वैसे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अगर उनकी सटक जाए तो फिर सटक जाए। लेकिन जतीपुरा जो जगह है, और इसकी साइकिल पे लिखा हुआ है जतीपुरा की प्रसिद्ध आलू की जलेबी। जो साइकिल पे डिब्बा आपने देखा होगा, उस डिब्बे ने पूरे जतीपुरा के हर व्यक्ति का मन मोह लिया। और उन्होंने आउटराइटली इतनी मदद की हमारी, संकट कहीं आने नहीं दिया। और वो लोग ही बेचारे, भीड़ भीड़ हो गई तो खुद जतीपुरा के लोग ही सबको साइड कर रहे हैं। और वो उनकी अपनी कहानी बन गई, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था जतीपुरा की प्रसिद्ध आलू जलेबी। और ब्रिज का तो माहौल ऐसा है कि सब तरफ आनंद ही आनंद है, मस्ती है। तो वो आउटडोर शूट जो था उसमें हम सब लोगों ने शूटिंग की, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हम लोग मस्तियाँ बहुत करते थे। कहीं भी गाड़ी रुकवा के जो है कचौड़ी खाई जा रही हैं, जलेबी खाई जा रही हैं, चाट खाई जा रही है, चीले खाए जा रहे हैं वृंदावन में। तो बड़े आनंद वाला शेड्यूल रहा वो। लाइव लोकेशन ट्रेन वाला सर, ट्रेन। Hi Devatma, Shadma this side from TV Masala. Hi. Well, the character which you are playing in the show is kind of bubbly. Being a matured person and playing a bubbly character, how is it? How difficult or how easy it was for you to play this character? And second, you asked us कि आप लोगों ने कभी आलू जलेबी खाई है क्या? Well, since this show is shooted on the original location, have you tasted आलू जलेबी? Oh yes, I definitely tasted आलू जलेबी एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एंड हमने लाइव मतलब लोकेशन में ही हमारा शूट स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले सब ब्रेकफास्ट में आलू जलेबी, सबको कुछ ना कुछ मज़े करके खा ही रहे थे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसीलिए लाइक मैंने भी पहली बार जब सुना था आलू जलेबी के बारे में, मेरा रिएक्शन सर के सामने आलू की जलेबी, तो वैसा ही रहा। तो जब मैंने टेस्ट किया बहुत ही अच्छा लगा। एंड अगर आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछना चाहते हो, ये कैरेक्टर इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, पॉजिटिविटी का भंडार है। काफ़ी टाइम तो दिक्कतें परफेक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलें हर किसी को ही आती है, किसी कैरेक्टर को एकदम प्रॉपर अपने सिरे में बिठाने के लिए। पर थैंकफुली अरविंद सर थे, ही वॉज एकदम मतलब थे वो कि नहीं फिर से ये ठीक कर। एंड देन आई रियलाइज कि जो कह रहे थे एक्चुअली में ट्रू थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो गोवर्धन टेम्पल पे चढ़ने का शॉट था, मुझे याद है कि चली नहीं जा रही थी मुझसे और आई वाज स्टैंडिंग, तो वहाँ से व्हेन आई गॉट डाउन तो
सर ने मुझे एक चीज़ कही है कि तू बचपन से हर रोज़ तू पहाड़ चढ़ के ऊपर उतरती है, हर रोज़ पहाड़ चढ़ के नीचे उतरती है, तो वो दिखनी चाहिए। ओके, जय गोपाल बोल के मैं उतर पड़ी, अब जो हो देखा जाएगा बाद में। वाला कि ओके, तो वो सब कुछ ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस है, वो एक जो मैं अभी भी सीख रही हूँ, और मैं लास्ट दिन तक मैं सीखना चाहूँगी। दिस मिठाई इज एंटायरली अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, एंड आई एम सो ग्लैड कि आई गॉट सच ए रोल। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पूजा सामन अरविंद जी को सवाल करना चाहती हूँ। शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और वाकई मिठाई जैसा है, बहुत प्लेजेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन इस कहानी के पीछे भी कोई इंस्पिरेशन है, कोई मोटिवेशन था जिसके लिए आप इंस्पायर्ड हो गए ये शो बनाने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये एक बंगला सीरियल है, बहुत चर्चित, तो मूल विचार वहाँ से लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि टेलीविज़न पे आजकल जिस तरह के सीरियल्स चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पसंद करते हैं दर्शक उसको, लेकिन उनसे थोड़ा कुछ अलग करने की इच्छा थी, जी की भी और एज प्रोड्यूसर मेरी भी। तो हमको ये कहानी मिली और ये बिल्कुल डिफरेंट कहानी है, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग, षड्यंत्र और मार काट और उसका ये कर दो कि वो कर दो, उस टाइप की चीज़ें इसमें नहीं हैं। बड़ी फील गुड फीलिंग है और एक बड़ी प्यारी सी प्रेम कहानी है। तो दो अलग तरह के लोगों की बड़ी मीठी सी प्रेम कहानी है, एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं। जिस परिवार में कभी भी बंटवारे की, इसकी उसकी बात नहीं होती, डिफरेंसेस होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं, और जो कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें छूटती हैं वो मिठाई आके संभालती है और उस पूरे घर को मिठाई मय कर देती है वो। तो बहुत ही हम जो सीन भी शूट करते हैं इतना आनंद आता है उसमें, और बहुत ही अलग मिजाज के, अलग सुर की कहानी है ये। तो एक बार देखने लगेंगे तो मुझे लगता है जुड़ जाएंगे सब उससे। थैंक यू। देवोत्तमा, आप कितना रिलेट करते हैं मिठाई के किरदार से? पर्सनल जिंदगी में आप कितनी अलग है और कितनी करीब है? मिठाई के साथ मेरा अगर देखा जाए तो नेचर वाइज, अगर नॉर्मली कोई मुझसे बात करे तो मैं चुपचाप रहूँगी, या फिर कुछ टाइम बाद अगर घुल मिल जाओ तब मेरा मैं घुल मिल जाती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, हंसने लगती हूँ। बट देन मिठाई ऐसा है ना, वो हर, जैसे कि यहाँ पे हमारे, अगर आपने सुना होगा कि हर मर्ज की दवाई मिठाई, तो उसके पास हर चीज़ का हल है। तो वो इतनी पॉजिटिव रहती है, समटाइम्स इन आवर रियल लाइफ चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वी टेंड टू थिंक वंस, तो वहाँ पे मैं सोचने लगती हूँ। पर मिठाई जो है, शी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज़ सो वाइब्रेंट, एंड उस किरदार में आके मैं खुश हो जाती हूँ एज दिबातुमा। तो वो एक चीज़ है। और अगर सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश की जाए तो मुझे भी मिठाई पसंद है एंड मिठाई को तो पसंद है ही। और हाँ, मैं भी गोपाल जी में बिलीव करती हूँ, एंड मिठाई तो जय गोपाल बोलती रहती है। या राधे राधे। राधे यहाँ पर राधे। सामने राधे राधे। अरविंद जी, आपसे प्रश्न ये है कि बाजू में मिठाई है और आपके राइट हैंड में कैरेक्टर जो है, दोनों का ऑपोजिट रोल है। शी इज़ वेरी बबली एंड ही इज़ वेरी सीरियस। ये दोनों में जो एक्चुअली जो केमिस्ट्री, आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के कारण हैं। तो मिठाई अकेली माँ के साथ रह के भी मतलब भीड़ में और खुश रहना उसकी आदत है, और सिद्धार्थ जो है इतने बड़े संयुक्त परिवार में रह के भी अकेला रहता है। तो ये दोनों की अलग दुनिया है, और अलग दुनिया में अलग तरह की घटनाएं होती हैं। मिठाई और सिद्धार्थ जब भी आमने सामने होते हैं तो मिठाई तो अक्सर जो है लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है, घबरा के नहीं। वो सिद्धार्थ का है कुछ कैरेक्टर ऐसा, और इनके बीच में बड़ी छुटपुट चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। तो आपने अभी तक जिस तरह की कहानियाँ देखी होंगी, नॉर्मली कहानियों में क्या होता है कि शादी से पहले ये सब होता है, 36 का आंकड़ा, और फिर शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये जो 36 का आंकड़ा हीरो हीरोइन के बीच में है, वो काफ़ी लंबा चलता है, और उसी वजह से नई नई स्थितियाँ पैदा होती हैं, और बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस सिचुएशंस बार बार आके हमको दिखती हैं। इनके बीच के मतभेद, इनके बीच के टकराव से कोई भी ऐसा
बहुत टेंशन वाली चीज़ें नहीं हैं, मस्ती मजाक के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। और जो हमारे सिड यानी सिद्धार्थ जी हैं, जिनका जीवन बड़ा नीरस है, मिठाई से दूर हैं, मिठाई के संसर्ग में आके, मिठाई के साथ आके धीरे धीरे मिठाई में विश्वास इनका बढ़ जाता है और इनके जीवन में खुशियों की झलक दोबारा दिखाई देती है, ऐसा कुछ है। हेलो, मेरा सवाल अरविंद जी से है कि मिठाई के साथ जलेबी ही क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों नहीं? मिठाई के साथ, बहुत अच्छा सवाल है, मिठाई के साथ जलेबी क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों? तो जो आलू की जलेबियां हैं उनके साथ रबड़ी वाला अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ चर्चित नहीं है। ब्रिज में जलेबी रबड़ी हुए, लेकिन वो आलू की जलेबी के साथ रबड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। और आलू की जलेबी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ ना ब्रिज क्षेत्र की विलुप्त हो गई धीरे धीरे। बचपन में मैं बहुत सारी चीज़ें खाता था, वो अब दिखाई नहीं देती। तो आलू की जलेबी पे ना इस वक्त संकट है। 4-5 दुकानें बची हैं जतीपुरा में जहाँ पे वो आलू की जलेबी बनती है। एक समय पे बहुत प्रसिद्ध थी, चर्चित थी, लेकिन आज की जो आधुनिक मिठाइयाँ हैं, फ्यूजन मिठाइयाँ, ब्लूबेरी पेड़ा और चॉकलेट गुजिया और इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, उस पूरे इन फ्यूजन मिठाइयों में कहीं दब के रह गई है आलू की जलेबी जतीपुरा की। तो उस लड़की का ख्वाब है कि इस जतीपुरा की आलू जलेबी को, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है और उसके पार्टनर हैं गोपाल जी। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और जलेबी को चर्चित और पॉपुलर और मशहूर कर देती है। अच्छा, लाइक जिस बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लेडी के पीछे जेंट्स का हाथ होगा, राइट, सक्सेस के लिए। ये सवाल मुझसे आप ही से है कि लाइक जो सीरियल शुरू हुआ है अभी, जैसे घसीटा राम थे, उनकी जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया तो बहुत फेमस हुई उनकी मिठाई जी। और इन्होंने जो आपने दिखाया कि आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेम करना चाहती हैं जी। तो इसमें उनका साथ आशीष जी देंगे कि मतलब स्टोरी कुछ अलग लव स्टोरी पे आके ख़त्म हो जाएगी? ये इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें साथ देंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी को पारंपरिक मिठाइयों में विश्वास है और उनकी तकलीफ है ये कि आज सफल हैं वो, बड़े बेटे संभालते हैं बिजनेस, 8-8, 10-10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ जो है ना फ्यूजन मिठाइयों की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया है। हरि मोहन मिष्ठान भंडार जो पहला दादाजी ने खोला था, पहली शाखा जो थी, उसमें बड़ी पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती थी, देसी मिठाइयाँ बनती थी, दूर दूर से आते थे, अरे भैया चौबे जी की मिठाई खाने जाने हैं। तो वो अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया है। मिठाइयों के रंग भी बड़े अप्राकृतिक रंग हो गए हैं, ऐसे रंग जो मिठाइयों के नहीं होते थे। लेकिन दादाजी के दिल में चुभन है इस बात की कि सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, पैसे हैं, लेकिन वो जो मिठाइयों का असली स्वाद था वो कहीं खो गया है। और वो मिठाइयों का असली स्वाद वो मिठाई के जरिए अपने घर में महसूस करते हैं और उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है। वो उसका सपना पूरा करने के लिए दादाजी प्रतिबद्ध हैं। और दादा और मिठाई की जोड़ी जो है ना, इस सीरियल की एक बहुत ही विशेष बात है। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल आशीष जी से है कि ये मिठाई ओरिएंटेड, हीरोइन ओरिएंटेड है और दादाजी भी हैं, तो आपको ये रोल जब मिला तो आपने क्या इसमें खास देखा कि आपने साइन किया ये सीरियल? एक्चुअली जब मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन किया और उसके बाद मैं अरविंद सर से मिला और अरविंद सर ने जो मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बिठाया अपने ऑफिस में और पहली बात बोली सर ने कि तू मेरे शो का हीरो है। और वो सुनने के बाद मैंने कहा सर ओके आप। सर ने फिर आगे स्टोरी बताई। तो इस सीरियल की एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सबका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी फैमिली जो है, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दादो और मिठाई की जो बॉन्डिंग है वो एक अलग बॉन्ड है और जो सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड है मिठाई का, वो एक कुछ अलग ही है जो आपको देखते देखते पता लगेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ों से काम नहीं चलता, हर चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि वो इतने बड़े घर में रह के भी अकेला है और ये जस्ट ऑपोजिट है। और दादो हमारे बीच के एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और दादो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर दादो मिठाई से भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है
तो आपको वो देखते देखते पता लगेगा कि सब कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं और सिद्धार्थ और मिठाई उनकी जर्नी कैसी है। हेलो आशीष, ये एक तरह से पहला शो है आपका एज ए लीड, तो क्या रिएक्शन था आपका एंड अरविंद जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सर एक्चुअली मेरा पहला शो लीड है फॉर श्योर, पर मेरा पहला शो अरविंद सर के साथ लीड है, वो अंडरलाइन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की है मुझे कहीं से सुनाई दिया था अरविंद सर का नाम, और सर को भी नहीं पता, मैं सर को बहुत पहले से जानता हूँ इनडायरेक्ट वे में, कि मैंने अरविंद सर का नाम सुना था। बहुत खुशी है कि मैं पहला शो लीड कर रहा हूँ और अरविंद सर ने मुझे वो मौका दिया, जी ने मुझे वो मौका दिया, तो बहुत खुशी है। और एक्चुअली खुशी तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मुझे और दिबात्मा को ये शो लेके जाना है, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे जो काफ़ी लाखों लोगों के सपने हैं उनमें से एक मैं भी हूँ जिसका पूरा हुआ है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली थैंकफुल। चर्चित शो है, लोग काफ़ी टीआरपी है इस शो की, तो आर यू नर्वस? हिंदी बेल्ट में ये शो आएगा जब, तो आप कितने कॉन्फिडेंट है ये शो के लिए? क्या ये अनुपमा को बीट कर पाएगा ये शो 4 पॉइंट तक? क्योंकि ये काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस शो की वेस्ट बंगाल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा कोई भी बात कहना कि अनुपमा को बीट कर पाएगा ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस कहानी में पूरा पोटेंशियल है पॉपुलर होने का, और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे। और उम्मीदें सिर्फ इसीलिए नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कोई भी सीरियल बनाता है इसी सोच के साथ बनाता है कि अच्छी टीआरपी आएगी, लेकिन इसके साथ जो भरोसा मिल रहा है ना, जब भी मैं पूरी टीम को एक साथ देखता हूँ, परिवार को देखता हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। और जिस तरह के सीन हम शूट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट सीन्स हैं। मैंने जीवन में वैसा काम नहीं किया, मतलब मैं आपको बताऊं मेरे जीवन के बेहतरीन काम में से ये एक काम होगा शायद। और मैं उन्हीं कहानियों पे काम कर पाता हूँ जो मुझे मन से अच्छी लगती हैं। बंगाल में बहुत चर्चित है सीरियल, बहुत पॉपुलर है, और दूसरा हमने इसकी कहानी को ब्रिज से जोड़ दिया है, मथुरा से जोड़ दिया है, कृष्ण भक्ति है इसमें, तो बहुत ही एक अलग फ्लेवर के साथ ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे नहीं मेरी पूरी टीम को विश्वास है कि इस सीरियल की टीआरपी बहुत अच्छी रहेगी और सबको आनंद आएगा। On that beautiful positive note, sorry, Excuse me. is there any last question we're going in for? Excuse me, 1 minute. All right, Hi. we'll take one last question. हाँ जी, मैं देवतमा से पूछना चाहूँगी कि आप सीरियल में दिखाया गया है कि आप खुद वो आलू जलेबी बनाती है, तो कितना आपको वो चैलेंजिंग लगा? आपने पहली पे कभी बनाया है कि Ask me. कितना चैलेंजिंग था। पहली बार बहुत एक्साइटेड थी, ओ माय गॉड मैं आलू जलेबी बनाने जा रही हूँ ऑन शॉट। मुझे लगा था बहुत इजी होगा, बस ऐसे ही। द थिंग इज जब आप बनाने जाते हो उसका एक अलग सा ट्रिक है। जब मैंने जो बना रहे थे द ओरिजिनल मेकअप में उनको पूछ रही थी ट्रिक क्या है, वो तो मेरा ट्रिक है ना, मैंने बोला बता दो तो मुझे करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फन पार्ट है वो तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। एंड काफ़ी कॉन्शियस भी होते हो कि आप वो क्या होता है ना, जब तेल में आप वो छोड़ते हो तो क्या है ना, इट गेट्स स्कैटर्ड समहाउ, तो इट हैज़ इट्स ओन वे ट्रिक। बट देन कहीं ना कहीं मज़ा भी आ रहा है। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ मी नाउ आई कैन से कि आई नो हाउ टू मेक आलू जलेबी। अभी ना हमारे सेट पे ऐसा सीन था कि इसको आलू जलेबियाँ बनानी है, तो जो हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए थे उनसे पहले मैंने सीखी, फिर मैंने खुद बना के देखी, तो आधा किलो जलेबी करीब बर्बाद हो गई। तो देवात्मा को सही जलेबी बनाने तक पहुंचने में मुझे लगता है कम से कम 12-13 किलो जलेबियां बर्बाद कर चुकी है। लेकिन अभी लास्ट डे का जो शूट था उसमें इसने बहुत अच्छी जलेबियां बनाई और सेकी भी और चाशनी में भी डाली। अभी ये मतलब बेच सकती है, बना सकती है। ये कितना कनेक्ट होएगा अपने अर्बन सिटीज़ में, ये सीरियल आपको कितना कनेक्ट हो सकता है? नहीं, अर्बन सिटीज़ में भी मिठाई प्रेम है, जलेबियाँ यहाँ भी खाते हैं। आपने बोला वो
जलेबी रबड़ी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ना जो भी स्थितियाँ इस कहानी में हैं वो गांव और शहर के भेद से ऊपर हैं, क्योंकि संबंधों को रिश्तों की बात होती है। माँ बेटे का प्यार वैसा ही होता है गांव में, वैसा ही होता है शहर में, दादा पोते, पूरा संयुक्त परिवार की जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें कहीं भी मैं कहानी के लेवल पे वो नहीं सोच पा रहा कि गांव वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे या शहर वाले लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। कहानी यूनिवर्सल है, सबको पसंद में आने वाली कहानी है। Great. That brings us to the end of the Q&A, guys. Interviews का सिलसिला चालू रहेगा, but let's move into the photo op now, where I'd like the entire cast to join us up on stage. We have Yatindra Chaturvedi जी, जो दादाजी प्ले कर रहे हैं, शैली शुक्ला जो दादी जी हैं, सौरभ अग्रवाल एज गिरीश, अजीत झा एज अभिषेक चाचा, आइए पूजा दीक्षित एज आभा चाची, निशा झा एज करिश्मा, केरवी उडानी एज कीर्ति, वेलकम। निखिलेश राठौर एज शुभम, and Abhishek Mishra as Shaurya. I request all the media, especially the visual media, to step forward and we can do pictures now.